नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में रॉकेट लर्निंग कार्यक्रम शुरू, 6 साल तक के बच्चों को मिलेगी ईसीई। 15 दिन से लापता युवक का सुराग नहीं मिला, परिजन पहुंचे बांसवाड़ा एसपी कार्यालय। अढ़ाईश्वर क्षेत्र में शावकों संग दिखी पैंथर, वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग उठाई। ग्रामीण सेवा शिविर में हुआ जन समस्याओं का समाधान। कसारवाड़ी में किसानों को मिले मक्का मिनी किट। छोटी सरवा में शिलान्यास पट्टिका पर नाम का विवाद। नाराज सांसद राजकुमार रोत ने रुकवाया लाइब्रेरी का टेंडर। राहुल गांधी के संवाद की गूंज बांसवाड़ा तक। नीट पेपर लीक पर छात्रों ने सुनाई पीड़ा। गुजरात में मुख्यमंत्री ने कराया बच्चों का शाला प्रवेश। मोटी खरज गांव में 318 बच्चों का नामांकन। पाटड़िया तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबने से हुई मौत। दाहोद के सुखसर क्षेत्र में हादसा, एक ही परिवार के हैं दोनों बच्चे। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में रॉकेट लर्निंग कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कर्ण सिंह डामोर के निर्देशन में हुई कार्यशाला में विभागीय योजनाओं और रॉकेट लर्निंग की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम 0 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा पर काम करेगा। 5 सदस्यीय टीम ने आईसीडीएस विभाग के साथ मिलकर जिले भर में कार्यक्रम शुरू किया। रॉकेट लर्निंग एक एयरटेक आधारित संस्था है जो पूरे भारत में 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा पर काम कर रही है। 5 सदस्यीय टीम ने आईसीडीएस विभाग के साथ समन्वय कर प्रतापगढ़ जिले में कार्यक्रम का परिचय कराया, साथ ही इसका शुभारंभ किया। फराह अली, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक, उदयपुर संभाग ने रॉकेट लर्निंग और कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। श्री प्रवीण कुमार और शिखा आहड़ा ने महिला पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने दैनिक शैक्षणिक हस्तक्षेपों की प्रक्रिया में और महत्व बताया। राजेश मीणा, लोकेश खटीक और तरुण सेन द्वारा विकसित तकनीक के साथ ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों का प्रतिदिन संचालन होगा। कार्यशाला में जिला समन्वयक लोकेश जिनगर, नारायण तथा प्रतापगढ़ एवं धमोत्तर ब्लॉक समन्वयक और सभी सेक्टरों की महिला पर्यवेक्षक मौजूद रही। इस पहल से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। बांसवाड़ा जिले में 15 दिनों से लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगने से चिंतित परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार सुनील निनामा पुत्र कुशाल निनामा घर से जयपुर जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी की सूचना देने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट दर्ज करने में भी लापरवाही बरती गई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी से मुलाकात कर युवक की पहचान के लिए विशेष प्रयास करने की मांग की है। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए पुलिस को सभी संभावित पहलुओं पर तत्काल पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। परिजन लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। जिले में युवक के लापता होने से चिंता बढ़ गई है। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी वन क्षेत्र के अढ़ाईश्वर इलाके में पैंथर अपने शावकों के साथ सड़क पर विचरण करती दिखी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अढ़ाईश्वर झड़स मार्ग पर स्थित मंदिर जाने वाले मुख्य रास्ते पर श्रद्धालुओं ने मोक्ष धाम के निकट पैंथर को अपने शावकों के साथ सड़क पर विचरण करते हुए देखा। इस दौरान आसपास मौजूद वन्य जीवों और कुत्तों के शोरगुल के बीच पैंथर कुछ देर तक क्षेत्र में घूमती रही। पैंथर को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। घटना की जानकारी मिलते ही खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया। पैंथर की मौजूदगी के चलते मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। स्थानीय निवासी अक्षपाल सिंह राव ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन नाका जोलाना की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया।
वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं से सतर्क रहने तथा अकेले जंगल या सुनसान क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। ग्रामीणों का कहना है कि एडाईश्वर क्षेत्र में पैंथर की लगातार आवाजाही से भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने और पैंथर की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व एडाईश्वर गौशाला में भी पैंथर 3-4 गायों का शिकार कर चुकी है, जिससे पशुपालकों में भी चिंता बनी हुई है। लोगों ने वन विभाग से जन एवं पशुधन सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कसारवाड़ी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। राजस्व विभाग ने लंबे समय से लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए आमजन को राहत प्रदान की। शिविर के दौरान आपसी सहमति से भूमि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन जैसे प्रकरणों का समाधान भी किया गया। साथ ही पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ने तथा जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए मक्का मिनी किट वितरित किए। इसके अलावा पेयजल समस्या को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। शिविर की सफलता में तहसीलदार हरीश सोनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी जगन प्रसाद ओझा, राजस्व निरीक्षक जगदीश कुमार नाई, पटवारी विकास मुनिया, सचिव लव कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कचरा डंपिंग यार्ड, नाली एवं पेयजल व्यवस्था, अवैध अतिक्रमण तथा पंचायत की जर्जर दुकानों की समस्या का समाधान कराने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में हेमंत पडियार, हर्षित, कालू डामोर व अन्य ग्रामीण शामिल रहे। वहीं शिविर में भाजपा जिला महामंत्री दीप सिंह भसुनिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, सूर्या सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवा ग्राम पंचायत में प्रस्तावित लाइब्रेरी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान नामों को लेकर हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद राजकुमार रोत शिलान्यास पट्टिका पर पदाधिकारियों के नाम नहीं होने से नाराज हो गए। जानकारी के अनुसार सांसद ने कहा कि उनकी ओर से केवल 4 पदाधिकारियों के नाम दिए गए थे, लेकिन उन्हें भी पट्टिका में शामिल नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने सांसद को बताया कि नाम लिखने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। कोई अपना नाम जोड़ने की मांग कर रहा था तो कोई किसी अन्य का नाम लिखने की बात कह रहा था। इसी स्थिति से नाराज सांसद ने मौके पर ही विकास अधिकारी को फोन कर लाइब्रेरी भवन का टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। सांसद बिना शिलान्यास किए ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। यह भवन सांसद निधि से बनाया जाना था। अब मामले में पुनः टेंडर प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नामों को लेकर आपसी खींचतान पहले से ही थी। कुछ जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों के नाम पट्टिका में जोड़ना चाहते थे, वहीं कुछ लोगों ने अन्य नेताओं के नाम लिखने का दबाव बनाया। इसी खींचतान में सांसद की ओर से दिए गए 4 नाम भी छूट गए। नाराज सांसद ने इसे अपमान मानते हुए सख्त कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जब पदाधिकारियों का सम्मान नहीं तो शिलान्यास का कोई मतलब नहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद फोन पर विकास अधिकारी को टेंडर निरस्त करने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद वे नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। प्रशासन ने अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया करने की तैयारी शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा में अभ्यर्थियों से किए गए संवाद की गूंज बांसवाड़ा में भी सुनाई दी। शहर के हरदेव जोशी रंगमंच में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई। कार्यक्रम में छात्रों ने नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर अपनी समस्याएं और पीड़ा साझा की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बार बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है,
जिला प्रभारी लाल सिंह झाला ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सका और इस मुद्दे को प्रदेश भर में मजबूती से उठाया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, घाटोल विधायक नानालाल नीनामा, जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेताओं ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने कहा कि मेहनत के बाद भी पेपर लीक से उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि परिवार ने कर्ज लेकर कोचिंग कराई, लेकिन लीक के कारण सपने टूट गए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को सख्त कानून बनाकर नकल माफिया पर लगाम लगानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने भरोसा दिलाया कि पार्टी संसद से लेकर सड़क तक छात्रों के साथ खड़ी है। इसी दौरान छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। कार्यक्रम में युवाओं ने नारे लगाकर परीक्षा प्रणाली सुधारने की मांग की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी बहुल दाहोद जिले के मोटी खरच गांव से कन्या केलवणी महोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव 2026 के द्वितीय दिन का शुभारंभ कराया। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम छोर के बच्चों को भी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। राह डोंगरी वर्ग प्राथमिक शाला में मुख्यमंत्री ने बाल वाटिका में 67 और अन्य कक्षाओं में कुल 318 बच्चों को कुमकुम तिलक कर शैक्षणिक किट और स्कूल बैग देकर अक्षर ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे बेटियों को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखते हैं तो उनके हृदय आनंदित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो शिक्षा अभियान शुरू किया, उसके परिणाम स्वरूप आज आदिवासी पट्टी के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और पायलट बनकर देश दुनिया में गुजरात का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र की शालाएं भी स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब से सुसज्जित है। मुख्यमंत्री ने अध बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कक्षा 9वीं में पुनः प्रवेश कराया और रग्बी में नेशनल स्तर तक पहुंची बेटियों को रग्बी बॉल भेंट कर प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना जैसी योजनाएं बेटियों की शिक्षा के लिए सुरक्षा कवच है। कक्षा 9वीं से 12वीं की बेटियों को 50,000 रुपए और विज्ञान पढ़ने वाली विद्यार्थियों को विशेष सहायता दी जाती है। सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने कहा कि शिक्षा के अभियानों से उमरगांव से अंबाजी तक आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है और ड्रॉप आउट रेशियो घटा है। आज आदिवासी युवा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनकर समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक महेंद्र भाभोर, जिला पंचायत अध्यक्ष गमाम मोहनिया, कलेक्टर सुरभि गौतम सहित अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में सुखसर तहसील के पाटड़िया गांव में तालाब पर नहाने गए 11 वर्षीय और 9 वर्षीय 2 बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पाटड़िया निवासी दिलीप भगोरा का पुत्र प्रिंस राज उम्र 11 साल पाटड़िया मुख्य प्राथमिक शाला में कक्षा 5वीं में पढ़ता था। मंगलवार को स्कूल से दोपहर में घर लौटा था। उसके माता पिता महसाणा मजदूरी करने गए हुए थे और वह दादा दादी के पास रहता था। उसी का रिश्तेदार 9 वर्षीय ऋत्विक पुत्र भावेश भगोरा नालंदा विद्यालय मकवाणा वरुणा सुखसर में कक्षा 3 में पढ़ता था। दोपहर में 3 बजे के करीब दोनों अन्य बच्चों के साथ तालाब पर नहाने गए। प्रिंस और ऋत्विक पानी में उतरे, जबकि साथ आए बच्चे घर लौट आए। उन्होंने परिजनों को बताया कि दोनों तालाब में नहा रहे हैं। परिजन तुरंत तालाब पहुंचे तो दोनों बच्चे दिखाई नहीं दिए। ऋत्विक की शर्ट किनारे पड़ी थी। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की और शाम 6 बजे दोनों के शव तालाब से मिले। बचने की उम्मीद में परिजन दोनों को निजी वाहन से झालोद के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। देर रात शव घर लाए गए। दोनों बच्चे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और काका के भाई थे। घर से करीब आधा किलोमीटर दूर ही ये तालाब है जहां यह हादसा हुआ। दोनों मासूमों की मौत से परिवार में हाहाकार मच गया। सुखसर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुखसर सरकारी अस्पताल में भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में हुए इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।